Hey guys! Welcome to my channel! So today I'm going to show you Fiery Red makeup. रेड एक ऐसा कलर है जो कि काफ़ी बोल्ड है एंड थोड़ा डिफरेंट है एंड मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डर लगता है रेड को अपनी आईज पे ट्राई करने में. सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. Let's head to the video! So I have already prepped and primed my face and for the very first time मैं आप लोगों के आगे पहले अपनी आईज करूँगी एंड देन आई डू विद माई बेस. मैंने अपने आईब्रोज ऑलरेडी बना लिए हैं एंड इफ़ यू वांट टू सी हाउ आई डू माई आईब्रोज the link is in the description box. You can check it out from there. So first for the base of my eye I'll begin using this shade right here and this is the Europe Girl eyeshadow palette. This one is a warm tone and I'll just do it over my crease and blend it. And trust me, today I'm scared a lot because मैंने कभी भी red अपनी लाइफ में कभी try नहीं करा है and आज पहली बार I'm going to try it in front of you guys. So please do let me know how I did. Now with same eyeshadow palette I'll take these two shades together and उसी के ऊपर अब मैं उसे put करके उसे blend करूँगी. अब इस आई शेडो पैलेट का काम पूरी तरह से हो चुका है. सो नाउ आई हेड टू माई दिस आई शेडो पैलेट which is One eternity later. which is new cool tone eyeshadow palette. Yes. Now with this flat brush I'll take these two shades. हम हमेशा लाइट से डार्क में जाते हैं. हम सीधा अगर डार्क में जाएंगे बहुत गॉडी लगेगा, बहुत भद्दा लगेगा. सो हमेशा ट्राई करिए लाइट से डार्क में जाइए ताकि उसके बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बेस सेट हो सके. अब मैं इसे यहीं पर ही पुट करूँगी और अपने इसी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसे ब्लेंड करूँ. So now I'll take the shade जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा डरी हुई हूँ. That is this dark red shade जो कि I don't know कैसा आएगा मेरी eyes पर. I really don't know. Let's see. Bismillah. So अब मैं इस shade को अपने दोनों inner corner and outer corner, I mean inner corner and outer corner पर put करूँगी. God, I'm so scared. I swear मैं इतना कभी नहीं डरी होंगी जितना मैं आज डर रही हूँ. अब I don't know मैंने क्या करा है बट अभी मैंने इसे पुट कर लिया है and now it's the time to blend. Okay guys, जैसे कि आप देख सकते हैं I don't know why ये इतना पिंकिश सा क्यों जा रहा है. So अब मैं अपनी ये सिवाना कलर्स की आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी जिसमें एक और रेड शेड है एंड देखते हैं कि ये दोनों आपस में मिलकर असली वाला रेड बनते हैं या नहीं. आई रियली डोंट नो ऐसे क्यों हुआ है बट कोई नहीं. मुझे अब ये रेड लगने लगा. अब मैं अपने इसी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. आई एम थिंकिंग कि इसे और ड्रामेटिक बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा आउटर एरिया में ब्राउन मिला दूँ, मतलब मिक्स कर दूँ थोड़ा सा ताकि इससे और ड्रामेटिक लुक आए. अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये ऐसा लग रहा है आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. ओके लेट्स गो. तो अब मैं थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करने ड्रामेटिक बनाने के लिए अपनी दोबारा वार्म टोन पैलेट में से ये शेड और थोड़ा सा ये शेड ले रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा एंड इसे अपने आउटर एरिया में मिक्स कर रही हूँ. It worked. Hence proved every problem has a solution. Makeup is all about trying, experiment. मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा रेड लेकर ये इनर कॉर्नर पर अभी अपने पुट करा है. I don't know आज क्या खिचड़ी पकने वाली है बट अभी तक तो सब सही ज़्यादा लग रहा है. I don't know आगे क्या होगा. फिलहाल अभी इतना है. अब मैं अपने बीच में इसे थोड़ा सा क्रीज लुक देने वाली हूँ ताकि मैं उसे थोड़ा सा शिमरी शेड रेडिश शेड अप्लाई कर सकूँ which is this shade right here. मैं थोड़ा सा स्पार्कल है एंड ये रेडिश भी है. देखो क्या होता है. A few moments later. Okay, so my concealer is almost done. Now with this brush, first I'll take this red from my Savannah Colors palette and with this I will take the shimmery shade which is not so shimmery. इससे अब मैं अपनी concealer जहाँ पे मैंने लगाया है crease बनाई है वहाँ पर इसे put करूँगी. Fingers crossed. Okay, so ये इतना उठकर नहीं आ पा रहा है बट इससे एटलीस्ट
इसके लिए भी एक ऑल्टरनेटिव है विच इज़ दिस इज़ फ्रॉम आई डोंट नो लोटस मेकअप या जेल आई शैडो। ये थोड़ा गोल्डन शेड ला देगा कि रेड के साथ गोल्डन ऑल्सो लुक्स रियली नाइस। सो माई आई मेकअप इज डन। अब मैं अपने सारे आउटर कॉर्नर का एरिया को कंसीलर के साथ अच्छे से क्लीन करूँगी ताकि एक पॉइंटेड, एक एजी और क्लीन लुक हमें मिल जाए। जिसके लिए मैं अपनी ये स्विस ब्यूटी कवर स्टूडियो पैलेट यूज़ करूँगी और अपनी आई के एज के साथ एक लाइन ड्रॉ करूँगी। So I have cleaned my outer corner as you all can see। अब बारी है मेरे बेस की, क्योंकि आईज पर अब जितना भी थोड़ा बहुत काम बचा है वो अब मैं अपने बेस के बाद करूँगी। So for the base of my face, first I'm using this concealer from LA Girl Pro Conceal Concealer in the shade Creamy Beige। I'll apply this under my eye and nose, forehead। So yeah, now I'll blend this। So my concealing and pigmentation part is done. Now I'll head to my foundation, which is from Huda Beauty Fox Filter Foundation in the shade Macaroon 230N। Now with this foundation brush from Europe Girl in the number EG044, I'll blend my foundation. Now I'll bake my face, and for that I'm using Miniso Invisible Fix Loose Powder in the shade 03 Warm Nude। So I have applied the loose powder. Now I'll do the contouring part, and for that I'm again using this Miniso Beauty Stick Moisturizing and Non-Irritating Formula, and it's number 03। Now with this blender from the pack, I'll blend this। I guess you all can see the difference. Now my contouring and everything is done. It's time for the eyelashes, for which first I'll curl my lashes using this Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara from Maybelline, and then I'll apply these falsies, beautiful falsies from Nykaa। This is just enough drama, which provides max volume plus intense lashes, and it's done. Now I'll do my under eye with this palette using this shade right over here. It's a shimmery magenta pink. Now from this palette only, I'll take this black shade and will put it on my waterline. So it's done, and now it's the time for blush and highlighter part, for which I'll be using these two blushers together. This is from Lakme 9 to 5 blusher in the shade Pure Roj, and this is from Makeup Revolution London, and due to this tag I can't see its name, this shade. Now to remove the excess, I'll take my blender and will dab on my cheeks. This is the best hack to always remove the excess blusher which you have. After this, I'll apply this Maybelline Master Chrome highlighter in the shade Molten Gold 100. Now everything is done except the lipstick. So let's begin with my lip area. Now for the lips, I'll use these two shades together. This is from Revlon Ultra HD Matte Lip Color, and I don't know its shade. And then here it is Lakme 95 Weightless Matte Mousse Lip and Cheek Color in the shade Plum Feather. I never apply a single lipstick. So this was it for this video. I hope you really liked it. Don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell icon, and comment down below if you have any suggestions for my upcoming videos. 3, 2, 1, boom!